जी, बिल्कुल, ये जर्नी काफ़ी संघर्षशील था। 2017 में ग्रेजुएशन के बाद से 2018 से ही मैं इस परीक्षा में पूरी तरह से लगा हुआ था और काफ़ी यूपीएससी मुख्य रूप से मैं दे रहा था। साथ में मैं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहा था। तो काफ़ी बार असफलता मिली और पहली बार जब होता है सफलता का स्वाद चखने के लिए मिलता है, तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी अच्छा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विजी 24 न्यूज। इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा जिले में हूँ और हम बता दें कि कल बीपीएससी का रिजल्ट हुआ है, जिसमें 67वें एग्जाम का रिजल्ट आया है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चा का रिजल्ट आए हैं और उसमें हमारे मधेपुरा से भी रिजल्ट आए हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल पे, आरडीओ लेवल पे रिजल्ट आया है। श्याम राज है हमारे साथ में जो काफ़ी मेहनत करके आज वो मुकाम को हासिल किए हैं। जो कहते हैं बीपीएससी बहुत सारे लेवल पे एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन ये जो लेवल था ये काफ़ी टफ था, जिसको क्रैक करके श्याम राज आज अपना समाज और घर परिवार के नाम रोशन किया है। सबसे पहले बधाई श्याम राज जी। धन्यवाद आपका भी और आपके श्रोता और दर्शक का भी। आपने काफ़ी अच्छे लेवल से और आरडीओ लेवल पे अचीवमेंट बीपीएससी क्रैक करके अच्छा लेवल हासिल किए हैं। क्या कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? पहली बात तो कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे काफ़ी टाइम के बाद ऐसी सफलता मिली है और काफ़ी लंबा संघर्ष था और यह मेरा तीसरा प्रयास था बीपीएससी में। 2 प्रयास में भी मैं इंटरव्यू स्तर तक गया था, लेकिन यह मेरे तीसरे प्रयास में मुझे फाइनली आरडीओ पद मिला है और मेरा रैंक जो है वो 356 ओवरऑल रैंक है और आरडीओ में मेरी 53rd रैंक है। तो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये बहुत खुशी का पल है। कहा जाए कि काफ़ी संघर्षशील रहा ये आपका जर्नी। जी, बिल्कुल, ये जर्नी काफ़ी संघर्षशील था। 2017 में ग्रेजुएशन के बाद से 2018 से ही मैं इस परीक्षा में पूरी तरह से लगा हुआ था और काफ़ी यूपीएससी मुख्य रूप से मैं दे रहा था। साथ में मैं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहा था। तो काफ़ी बार असफलता मिली और पहली बार जब होता है सफलता का स्वाद चखने के लिए मिलता है, तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस संघर्ष के पल में आप घर से दूर होते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में आप रह के तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी 12-13 साल से मैं अपने घर से बिल्कुल अलग था, डिस्टेंस में। 12-13 साल आप दिल्ली में रहे कि और कहीं रहे? नहीं, 9 साल तो मुझे दिल्ली में करीब हो गए क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। तो 3 साल तो मेरे ग्रेजुएशन में हो गए और 17 से 2018 से लेकर के 23 तक का जो वक़्त था, ये तैयारी में मैं अपने आप को लगाया हुआ था। और उससे पहले भी जो था मैं विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोड़ा पूर्णिया से मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी 10वीं तक की पढ़ाई वहीं से हुई। तो मैं क्लास 5th के बाद से ही अपने घर से मुख्य रूप से दूरी बना कर के रखा हुआ था और कभी-कभार आना होता था। तो ये चीज़ पहले से था कि मतलब हमको बीपीएससी क्रैक करना है या मतलब इधर जो जैसे कि मतलब हायर लेवल का एजुकेशन हुआ तो मन चेंज हो गया कि नहीं हमको ये करना है? नहीं, निश्चित रूप से बचपन में कहीं न कहीं आपके अंदर एक की पॉइंट होता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। स्वाभाविक रूप से हर बच्चों की तरह मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन कई बार इसका तरीका बदल जाता है। पहले हम इंजीनियरिंग करते हैं या डिफरेंट सेक्शंस में काम करते हैं, फिर तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से मैं 10th के बाद इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, बट मैंने 12th के बाद ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है और सिविल सर्विसेज ही देना है अच्छे तरीके से। इसलिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इकोनॉमिक्स में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करा है और उसके बाद से मुख्य रूप से मैं सिविल सेवा की ही तैयारी कर रहा था। तो और मैं कोई एग्ज़ाम इसके अलावा देता भी नहीं था। मतलब बीपीएससी के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं देते थे? यूपीएससी मुख्य रूप से मैं अभी भी उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ और साथ के साथ क्योंकि यह मेरे राज्य का एग्ज़ाम है, राज्य के लोगों को सेवा के साथ जुड़ने का और सेवा करने का मौका मिलता तो ज़रूर निश्चित रूप से बिहार मेरे बहुत करीब है और इसलिए मैं बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हमेशा देता था। तो उसके बाद मुझे अभी बीपीएससी में सफलता मिली है, यूपीएससी के लिए मैं निरंतर लगा हुआ हूँ। भगवान के आशीर्वाद होगा तो वहाँ भी मुझे सफलता मिल जाएगी। यूपीएससी या बीपीएससी की जो तैयारी करे थे कौन सा इंस्टीट्यूट से? मैंने कोचिंग एज़ सच तो मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन नहीं करा क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले से पढ़ाई कर रहा था और मुझे कहीं न कहीं सिलेबस और सारे तरीकों के बारे में पता था कि मुझे मुख्य रूप से क्या पढ़ना है। तो मैं मुख्य रूप से अपने आप को सेल्फ स्टडी तक ही सीमित रखा और उसी को डेडिकेटली करते रहा।
हाँ, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने अर्थशास्त्र के अलावा मैंने दूसरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ले लिया था, जो मेरा बैकग्राउंड नहीं था, बट मुझे रुचि थी। इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शनल की मैंने कोचिंग लिया है, बट मैंने जीएस की कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं लिया है और सेल्फ स्टडी ही मेरा मुख्य माध्यम था। सकते हैं। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है कि कोई जान दे देते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं, हमको मतलब इंस्टीट्यूट या पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दिए, ये कारण इस कारण से, उसके लिए क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल रूप से उन सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ऐसी मन में कोई भी भ्रांति ना पालें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोचिंग संस्थान में जा कर के ही आप यूपीएससी और बीपीएससी जैसी एग्ज़ामिनेशन निकाल सकते हैं। आप अपने आप को, अभी इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट पे इतनी सारी सामग्री ऑलरेडी उपलब्ध है कि आप इंटरनेट को माध्यम बना करके अभी भारत में किसी भी स्तर के, जो यूपीएससी है सबसे टफेस्ट लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन कहलाता है, और उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मेरा आग्रह आप सबसे यही होगा कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। आप आप चीज़ों को गूगल करके ब्राउज़ करके आप पढ़ना स्टार्ट करें, सर्च करें चीज़ों को। जो भी आप चीज़ें देखते हैं उसके बारे में और अधिक जानकारी लेने का कोशिश करें। आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, कब किस तरह से सवाल आपके सामने आएगा। तो हमेशा आपके अंदर जानने की टेंडेंसी रहनी चाहिए, और कहीं से भी कोचिंग जो है मुख्य आधार सिलेक्शन का नहीं हो सकता है। आप जो तैयारी करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, कितनी घंटा पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, थोड़ा बताइए? क्योंकि जानना जरूरी है, जो इच्छुक हैं मतलब कि नहीं हमको बीपीएससी क्या करना है, तो कैसे पढ़ते थे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। निश्चित रूप से ये बहुत बार ये सवाल आता है कि कितने घंटों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आम तौर पे अगर हम इंसान हैं तो हम अपने आप को 8 घंटे 9 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं पढ़ाई में। ये एक ऑब्वियस और एवरेज, आप अगर कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं तो 8-9 घंटे की स्टडी बहुत सफिशिएंट है। बट मैं इस चीज़ में के साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि सिर्फ 8-9 घंटे की स्टडी करके कई सारे लोग कह देते हैं कि 8-9 घंटे की स्टडी से आपका काम हो जाता है। बट जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, जैसे कि प्रीलिम्स आ गया, मेंस आ गया, ऐसे टाइम पे आपको जो लास्ट आवर ऑफ द एग्ज़ाम होता है, जैसे 1 महीने पहले, 40 दिन पहले, उसमें थोड़ा-सा आपको पुश अप करना होता है खुद को, और 11 घंटे, 12 घंटे तक आप अपनी स्टडी को ले जाइए, क्योंकि आपको कहीं न कहीं बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन है, बहुत लोग इसमें आते हैं, तो आपको कहीं न कहीं दूसरों को पीछे छोड़ के अपने आप को आगे स्थापित करना है, और ऐसे के लिए आपको हमेशा एक्स्ट्रा माइल चलना होगा। तो वो आप जो 2-3 घंटा अपना बढ़ाते हैं, वही एक्स्ट्रा माइल है। तो आप एवरेज रूप से 8 से 9 घंटे की पढ़ाई निरंतर तरीके से कीजिए, और लास्ट मोमेंट में आप थोड़े बहुत इसकी पेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के कि कैसे तैयारी करना चाहिए। जिस समय आपका रिजल्ट आया था, उस समय का मोमेंट कैसा था, कैसा लग रहा था, क्या होगा नहीं होगा जब आने वाला था, कैसा लग रहा था उस समय मोमेंट? बिल्कुल, मैंने अपने घर में ये बात किसी से नहीं, मुझे पता था कि 2 घंटे में, क्योंकि चेयरमैन सर ने ट्वीट कर दिया था कि कुछ देर में रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। बट ये बात मैंने अपने मम्मी-पापा से नहीं बताया कि रिज़ल्ट आने वाला है। मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, और मैं वो भगवान को प्रे कर रहा था कि भगवान इस बार कम से कम पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरा रिज़ल्ट हो। क्योंकि और काफ़ी लंबा संघर्ष हो गया था, और करीब 30-35 मिनट मैं इंतज़ार किया रिज़ल्ट का, और जब मैंने अपना नाम ढूंढा तो मुझे मेरा दिखा कि मुझे इतने अच्छे पद पे मेरा चयन हुआ है, आरडीओ पे। तो फिर मैं जा कर के ये खुशी अपने मम्मी और पापा दोनों से शेयर करा। तो ये बहुत एकदम भावुक पल था। मेरी माताजी काफ़ी ज़्यादा भावुक थी इस पल में, और हम सब लोग भावुक थे कि काफ़ी वर्षों का संघर्ष था हमारे माता-पिता का। तो उनका बहुत आशीर्वाद है कि आज इस मुकाम तक हम हैं। खुशी वो मतलब भावुक नहीं, तो वो खुशी का था कि मतलब इसलिए कि इतने दिन मेहनत करने के बाद ये पद हासिल हुआ सर। तो ये कम बड़ी गर्व की बात नहीं है, ये बहुत ही गर्व होता है जब हम लोग सुनते हैं, यहाँ यहाँ समाज के आदमी सुनते हैं तो बहुत गर्व होता है कि नहीं आज हमारे समाज से एक आदमी आज इतने अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं। तो देखिए हमारे साथ में संयम राज जी थे जो ऑडियो लेवल पे चयन हुआ है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट या तैयारी कर रहे हैं, ये जो हम लोग बातचीत किए खास तौर पे, इसमें देखिए हर तरह से बातचीत किए हुए हैं। जो भी आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन छात्रों तक पहुँचाएँ कि जो छात्र कम समय में सोचता है कि हम बहुत अचीवमेंट कर लें। अब देखिए यहाँ पे 9 साल तक पूरा
तपता रहा, मेहनत करते रहे, लेकिन फिर भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन एक दिन न एक दिन आज हासिल किए और ऐसा लेवल लेके आए, ऐसा मोहर लेके आए कि पूरा गांव समाज पूरा आज इसके नाम पे गर्व करते हैं। तो जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।